हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस अनदर क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर सोशल साइंस का करेंगे। ये ठाकुर की बुक का प्रश्न है। पे ये आपके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है। देखिए, आप लोग के एग्जाम की डेट मैं आप सभी को नहीं बता सकती क्योंकि कोई क्लियरेंस नहीं है, बट ये है कि एग्ज़ाम लेट होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में लेट है, लेट 10 दिन उम्मीद है कि लेट होगा, जहाँ तक है जितना मुझे सुनने में। एकदम एश्योर नहीं, इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिथ में फैलती हैं, फिर कमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इससे अच्छा इन सब में नहीं पढ़ना है। मैं आपको बोल रही हूँ, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि एग्ज़ाम लेट होगा। तो एग्ज़ाम लेट होगा तो जो भी चीज़ें समय है, चीज़ें हैं, तो जो बुक्स हैं मेरे पास रखी हुई हैं, मैं उनसे जो भी चीज़ें बुक में दी गई हैं उनको हम करवा रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सभी पेपर का करवा रहे हैं 1 बाय 1 करके, दो मतलब अल्टरनेट डे पे 2 दिन वो 2 दिन वो करके, ताकि सबका जो बुक में दिया है, बुक की चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग रहती है, तो वो भी आपका हो जाए। सीरीज़ जो आपकी करवानी है वो अभी मुझे उम्मीद है कि समय है, तो आप लोग पहले इतनी और जो सोशल जो अदर चीज़ें हैं उनको देख लीजिए। सीरीज़ फाइनल में हम लोग एकदम कर लेंगे। ठीक है, हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है। राधन की भी करवाएंगे, पवन की भी करवाएंगे। ठीक है, और क्योंकि आप लोगों के पास है तो आप लोग उसको खुद ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर जब आओ तो कुछ नया पढ़ो, वही चीज़ें रखे हुए हो, वही हम भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर गलत है, वही आप यहाँ पे मेरे से सही देख ले रहे हो। ठीक है, और एक दो गलतियाँ मेरे से भी हो जाती हैं, तो इससे अच्छा है कि कुछ नया देख लेते हैं। उसको हम लोग लास्ट में जो फाइनल देखते हैं तो उसको देख कर ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नया करो, वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी काफ़ी बढ़िया लगता है। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। यहाँ पर हम डेली मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस करते हैं। सुबह 10 बजे मैं क्लास दे रही हूँ आप लोगों को, जहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस आपके लिए हो रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के। बाकी और जो क्लासेस है वो टाइम टू टाइम आपकी हो रही हैं। उम्मीद है कि हेल्प करेगा, सभी कुछ होगा, हर सब्जेक्ट होगा। मिलते हैं, देखते हैं। आज करेंगे सोशल साइंस। ये है सामाजिक अध्ययन, पूरा 50 नंबर का पेपर है। आपको डिटेल सब मालूम है। 15 आपके उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो 15 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आज मैंने लिए हुए हैं जो आपके इस चैप्टर में दिए गए। होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए बुक में जैसे दिया गया है, यहाँ पे मैंने इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज की, शायद कम दिख रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि मौर्य इतिहास को जानने के स्रोत कितने हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। मौर्य इतिहास के स्रोत क्या है? तो हम मौर्य एम्पायर के बारे में जब जानते हैं ना, उस समय आप थे ना हम थे, हमें पता कैसे चला? जो हम इतना डिस्कस करके उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस से, दूसरा ऑप्शन है इंडिका से, तीसरा ऑप्शन अशोक के अभिलेख से, चौथा ऑप्शन है ये सभी। हम इन मौर्यन एम्पायर के बारे में इतनी सारी बातें जो जानते हैं, वो कैसे जानते हैं? तो ये सोर्सेज आपसे पूछी जा रही है कि जानकारी आपको प्राप्त कहाँ से है। तो पहला ऑप्शन भी सही है। वो उनकी जो तत्कालिक चीज़ें थी उनके बारे में, जो प्रांतीय था उसके बारे में, जो स्थानिक था उसके बारे में, प्रजातंत्र था, प्रशासन था, सब कुछ पता है। इंडिका में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अशोक के बहुत सारे अभिलेख अशोक ने खुद बनवाए थे कि वो जो जो करते थे, जो न्याय करते थे, जीतते थे, जो कोई चीज़ थी सब लिखवाते थे। तो ये सभी तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, जहाँ पर आप मौर्यन एम्पायर के स्रोत के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में डिटेल में जान पाए हैं। तो पहले का डी ऑप्शन जिनका भी है करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपके साथ। मैं यहाँ पर आपको जूम कर रही हूँ, बताऊंगी क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। ऑप्शन 1 है राजदूत था, ऑप्शन बी सामंत था, ऑप्शन सी राजदरबारी था, ऑप्शन डी कोई नहीं। मेगास्थनीज कौन था? एमसीक्यूज हैं, आप लोगों को करने में काफ़ी मज़ा भी आता है। रिप्लाई करिए, राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको साइंस के करवाए थे, एमसीक्यूज करवाए थे, वो भी आपकी क्लासेस होंगी। बिल्कुल परेशान नहीं हुए। हिंदी का भी आपका सुबह हुआ था, 50-50, 35-35 क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या था। मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था, सामंत था, तो हम सभी जानते हैं कि वो सेक्युलस का राजदूत था। ए ऑप्शन करेक्ट है। ए जिनका भी है सभी का करेक्ट है। ठीक है, और सभी ए लगाइएगा भी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। अशोक के कितने शिलालेख हैं? अशोक के कितने शिलालेख हैं? 10 हैं, 15 हैं, 14 हैं और 20 हैं। अशोक के जो शिलालेख अशोक ने बनवाए हैं वो कितने बनवाए हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो राइट आंसर होगा वो आपका सी यहाँ पर सही मानेंगे, क्योंकि अशोक के जो अभिलेखों की संख्या है वो एग्जैक्टली तो 13 बहुत सारी जगह पर है। मैंने क्रॉस चेक किया, अच्छी अच्छी साइटों पे देखा, सब ने 13 बताया है। लेकिन जब 13 14 के जस्ट बगैर 15 नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे एक ज़्यादा ही लगाएंगे, इसलिए मतलब 14 ज़्यादा सही है। ठीक है, एग्जैक्टली तो सही 13 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 14 को, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन मोस्टली उन्हीं चीज़ को सही मानते हैं जो ज़्यादा रहता है कि हाँ ये लोग ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं।
तो 13 जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वैसे गलत नहीं है, 14 लगा देना आप लोग, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे बढ़िए। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण बताइए। दशावतार मंदिर, मगर, दोनों और कोई नहीं। बताइए क्या होगा। गुप्त काल का जब समय चल रहा था, गुप्ता डायनेस्टी जब चल रही थी, तो उनकी जो आर्ट और लिटरेचर आर्किटेक्चर लिए काफ़ी फेमस है, उनमें क्या सही है फोर्थ में। अच्छा प्रश्न है, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन है, प्रश्न नहीं। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा ध्यान रखिएगा कि राइट ऑप्शन आप सभी को बता देती हूँ यहाँ पर। जो एग्जाम्पल आपका सही है, गुप्तकालीन जो इतना फेमस हुआ था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स को बनवाने की शुरुआत एक प्रकार से हुई थी, काफ़ी एम्ब्रॉयडरी के साथ बहुत कुछ हुआ था उसमें। तो दशावतार मंदिर जो है वो काफ़ी फेमस है। तो फोर्थ में ए ऑप्शन जिनके भी है उनके बढ़िया हैं, करेक्ट है। आगे देखते हैं। भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। हम भारत का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसको कहते हैं। गुप्त काल को ऑप्शन 1, मौर्य काल को ऑप्शन बी, वर्धन काल को ऑप्शन सी, और ये सभी। भारत का स्वर्ण वर्ग युग किसे कहा जाता है। फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, रिप्लाई देते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताइए यहाँ पर क्या सही होगा। एक ऑप्शन ही सही है फ्रेंड्स। हम लोग जानते हैं गुप्त काल को हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर सोना नहीं पैदा हुआ था, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी जो पहले कभी नहीं होती हो, जो वो किसी टाइम ड्यूरेशन में हो जाती हैं। तो वो चीज़ें आप जानते हो फेमस, जो चीज़ें बहुत सारे लोग के क्या नहीं होती, अगर वो कोई और करता है तो वो फेमस होती हैं चीज़ें। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है। ये आपसे हमेशा बोला जाता है, जो राइटर्स के नेम है वो हमेशा आएंगे। बाणभट्ट है, कल्लहड़ है, विशाखा दत्त है और चाणक्य। 4 ऑप्शन दिया गया है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, किसकी बुक है। तो सिक्स्थ में यहाँ पर हम सभी जानते हैं एक ही ऑप्शन होगा, कल्लहड़ बिल्कुल नहीं, चाणक्य नहीं, बाणभट्ट भी नहीं होगा, विशाखा दत्त है। ठीक है, किसकी है, विशाखा दत्त की है। तो सिक्स्थ में सी ऑप्शन जिनके हैं उनके करेक्ट हैं। आप कोई और चूज़ कर रहे हैं तो अपना करेक्ट यहाँ से करते हुए जाइए। आगे देखिए। गुप्त संवंत का प्रारंभ किसने किया। गुप्त संवंत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम एक ऑप्शन, घटोत्कच दूसरा ऑप्शन, समुद्रगुप्त तीसरा ऑप्शन, श्रीगुप्त चौथा ऑप्शन। सेवंथ में क्या होगा। समुद्रगुप्त संवंत का प्रारंभ किसने किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मैंने पढ़ाया भी था। फिलहाल जितने भी चीज़ें हैं सब हमने पढ़ी, अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया, एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, चाहे थ्योरी के फॉर्म में पढ़ा हो, चाहे क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ा हो, सबके फॉर्म में हमने पढ़ रखा है। यहाँ पर सेवन्थ में ए ऑप्शन है, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुप्त संवंत की शुरुआत इन्होंने की थी। आगे बढ़िए। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस पर आधारित थी। जो गुप्त काल की शासन प्रणाली वो किस पर डिपेंडेंट थी। पहला है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, दूसरा राजतंत्रात्मक व्यवस्था, तीसरा है दोनों और डी कोई नहीं। गुप्तकालीन की जो शासन प्रणाली थी वो किस पे बेस्ड थी, किस पे डिपेंडेंट थी। एट्थ में कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्विक रिप्लाई करते हुए आप सभी आगे बढ़िए, बढ़िया रहेगा। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अति लघुत्तरी के 13 प्रश्न दिए हैं और लघुत्तरी के 17। तो 13 और 17, 7 3 10, बहुत प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर मैं करवा दूंगी सारा क्वेश्चंस मैं यहाँ से ले लूँगी, आंसर्स मैं अपने दे दूँगी, तो फंटास्टिक लाजवाब हो जाएगा पेपर भाई, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें सीरीज़ में नहीं भी रहती हैं, सीरीज़ में पूरा पेपर हुआ रहता है 15 से लेके 20-22 तक का, वही पेपर का क्वेश्चन उसमें रहता है। बाकी उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो कुछ दिया रहे नहीं देखोगे तो वही पेपर का ही प्रश्न उसमें घुमा घुमा के रहता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसमें मैं इतने क्वेश्चन अगर मैं करवा दूँ, टाइम निकाल के बना दूँ PDF ना, मज़ा आ जाएगा। कोई तो प्रश्न ही ऐसा नहीं होगा तो मुझे लगता है छूट जाएगा, लेकिन मेरी मेहनत जाएगी। मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए आपको ये करवा ही दूँ। देखते हैं, उलझ गई हैं जिंदगियाँ इधर उधर। देखो, चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद देखते हैं। एट्थ में बी है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, एट्थ में बी जिनके भी उनके करेक्ट हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि एट्थ में बी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन 1 बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी ये सभी। नाइन्थ में कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्विक रिप्लाई करते हुए आगे बढ़िएगा तो बताते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है नाइन्थ के लिए, आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, सभी के साथ मत जाइएगा क्योंकि आप लोग की आदत है जहाँ पे आप लोग को ऑल दिखता है आप लोग वहीं पर टिक करने लगते हैं, सब में ऑल नहीं सही होता। नेक्स्ट आइए। अजंता की गुफा किस राज्य में है। ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में है और ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में है। बताइए अजंता की गुफा कहाँ है। 10th में कौन सा ऑप्शन होगा।
अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? इनकी गुफाओं की संख्या शायद 31 वगैरह है। ये गुफाओं की संख्या का भी प्रश्न पूछा है कितनी है। तो अजंता की जो गुफा है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गुजरात में नहीं है, यूपी में तो बिल्कुल नहीं है, महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन जिनका भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो कब था? 340 ईसा पूर्व में, 347 ईसा पूर्व में, 345 और 349। अच्छा है, ठीक है। इनके डेट ऑफ बर्थ से बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है, बहुत बहुत मिक्स पूछते हैं, बहुत मिक्स आंसर भी। कहीं आप देखोगे ना बहुत आपको 326 भी दिखेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? बताइए क्या सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म बहुत बेसिक है ये आप लोग की। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर 340 ही लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? 340। 340 ईसा पूर्व जो है वो यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य शासन में सेना का प्रबंध करने वाले मंडल के जो सदस्य थे वो कितने थे? 20 थे, 30 थे, 10 थे, 40 थे। प्रश्न पूछा जा रहा है मौर्य शासन में सेना का प्रबंध करने वाले मंडल में कितने सदस्य थे? फ्रेंड्स, इनके सदस्यों की जो संख्या वगैरह रहती है ये काफ़ी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए जो आप एकदम सही ऑप्शन यहाँ पर जानते हैं वो आपका यहाँ पर 30 है। ठीक है, 30 थे। और अगर हम हाथी घोड़े की बात कर लें तो लगभग 9,000 10,000 हाथी थे, 30 से 40 35 घुड़सवार थे, 6,000 लगभग, 6,000 नहीं 6 लाख पैदल सैनिक वैनिक रहे होंगे, 8 9 10 तो रथ रहे होंगे। इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन हमसे इतना डीपली पूछता नहीं है तो हम उतना नहीं जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। बट ये है कि थोड़ा बहुत ध्यान रख लेते हैं क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो फिर दिक्कत होती है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अमित्र घाट के नाम से इतिहास में कौन फेमस है? अमित्र घाट के नाम से भाई कौन फेमस है? तो पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त फेमस है, दूसरा ऑप्शन बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन अशोक और चौथा ऑप्शन दशरथ फेमस है। अमित्र घाट के नाम से कौन इतिहास में, हिस्ट्री में फेमस है? हम किसको जानते हैं? जैसे अमित्र घाट का नाम लिया गया तो आपके दिमाग में कौन क्लिक कर रहा है? तो 13 में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन आपके सही है, वो बिंदुसार का सही है। ठीक है, 13 में बी जिनका भी है उनका सही है। यहाँ पर अमित्र घाट के नाम से बिंदुसार फेमस है। आगे बढ़िए, ये 14 पढ़िए क्या है। मौर्य प्रशासन में भूमि कर एकत्रित करने वाले जो अधिकारी थे उनको क्या कहते थे? अमात्य, अग्रम और मंत्री और सेनापति। 14 में क्या होगा? उम्मीद है कि जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं आप सभी के सब सही भी हो रहे होंगे, आप गलत नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, इजी है, पढ़ा भी तो है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या कहते थे बताइए। मौर्य प्रशासन में भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी का नाम ध्यान रखना, भूलना नहीं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पर जो सही है वो अग्रम है। ठीक, क्या है? अग्रम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त और रामगुप्त। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बच्चे क्या मतलब कंफ्यूजिंग है पता है, बताती हूँ क्यों। तो पहली बात तो जो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। ठीक, श्रीगुप्त है। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे जब आप खुद सर्च कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम मिलेगा। चंद्रगुप्त प्रथम का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि गुप्त वंश के इसके पहले के जो दो राजा थे वो किसी काम के नहीं थे। सिर्फ शुरुआत हो गई थी, उनके हाथ से नामकरण हो गया था, बाकी वो कुछ भी नहीं किए थे। जो शुरुआत हुई, जो नाम दर्ज कराया, जो इतिहास में फेमस करवाया, जो हर चीज़ें अच्छी किया, वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। इसीलिए कहीं कहीं पर चंद्रगुप्त प्रथम को टिक किया गया, लेकिन जो एग्जैक्टली सब कुछ हुआ था वो श्रीगुप्त से ही हुआ था। तो 15 में सी जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उन सबका सही है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और जितने क्वेश्चन में दिए गए उतने हम और करवाएंगे। देखिए 15 तो आपके पेपर में आता था, तो पहले चैप्टर से ही 15 के क्वेश्चन बन गए। आपको पूरे 15 आएंगे पूरी किताब से मिला के। तो एक चैप्टर में 15 है तो सारे चैप्टर में बहुत सारे दिए होंगे और सारे करवाऊंगी, लेकिन आपका सपोर्ट रहना चाहिए। आप लोग सारे के सारे जितने स्टूडेंट हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, ये करना उचित है नहीं उचित है, करना है कि नहीं करना है, वो आप मुझे कमेंट में ईच एंड एवरी वन बताएं। किसी एक का रिप्लाई ही नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटीज़ आपके हाँ की होगी उतना मैं फिर मेहनत करूँगी, वरना फ्रेंड्स मुझे मेहनत पड़ेगी इसके ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 में हो गया सी, सभी ने कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है और
नागार्जुन, कालिदास और चरक हैं। अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या होगा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? एक ऑप्शन सही है, सिंपल, वन ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप लोग को नहीं पता तो बता देती हूँ, अश्रु घोष है। ठीक है, अश्रु घोष है, महाकवि के नाम से काफ़ी फेमस है ये, और काफ़ी सारी और भी किताबें इन्होंने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, 2nd सेंचुरी के आसपास का टाइम ड्यूरेशन रहा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है गुप्त युग का महान वैद्य था। जो गुप्त काल चल रहा था तो हर काल में एक वैद्य डॉक्टर होते हैं ना, तो वो इनमें कौन थे? बाणभट्ट थे, भट्टी थे, चरक थे और धन्वंतरी थे। फ्रेंड्स, इसमें मुझे एक चीज़ गलत लग रही है, क्योंकि चिकित्सक की बात आपसे पूछ रहा है, और जो सही आंसर वो सुषुप्त होना चाहिए, सुषुप्त। ये वाला देखा था ना, शा के नीचे छोटे की मात्रा, और ये सीटी वाला, ये श्री वाला सा और छोटे की मात्रा होता, ये नाम मुझे याद है। बाकी इनमें से तो मुझे कोई भी नहीं याद है। हो सकता है एक बार क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर चीज़ डिटेलिंग में नहीं याद रहती फ्रेंड्स, मुझे काम नहीं पड़ता इन सब चीज़ों का। जब पढ़ते थे तो पढ़ते थे, लेकिन जहाँ तक हमको तो याद है कि इनका ये नाम है। इसमें से एक ऑप्शन बहुत मुश्किल है, कि मुझे लगता है कोई से अगर कोई सही होगा भी तो शायद धन्वंतरी सही है शायद, लेकिन मेरा 99% इसको जाता है, मेरा 1% इसको जाता है। बाकी ये तीनों तो गलत ही होंगे नहीं, इन दोनों में से कोई एक है, वैसे ये ज़्यादा है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग भी। आगे बढ़ो, शून्य के आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट है, सीवी रमन है और भास्कर है और वारामिहिर है। बताइए क्या होगा। तो ज़ीरो, शून्य बटा शून्य, तो यहाँ पर आर्यभट्ट है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना, सही है। नेक्स्ट, हर्ष थानेश्वर का राजा कब बना? 605 में, 606 में, 604, 607। बताइए, थानेश्वर का राजा कब बना था? जो टाइम ड्यूरेशन है तो वो 606 है। ठीक है, क्या है? 606। आगे बढ़िए, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट है, हेनस्यांग है, हर्षवर्धन है, कालिदास है। 20 में क्या सही होगा? तो हर्ष चरित्र के जो लेखक की रचनाकार के नाम आपसे पूछे जाते हैं वो आपका बाणभट्ट होगा, जो कि ऑप्शन करेक्ट है। जो उन्होंने ए बताया बढ़िया है। महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था कन्नौज में, प्रयाग में, थानेश्वर, पाटलिपुत्र, कहाँ पर होता था? बहुत अच्छा, काफ़ी बड़ा भव्य होता, खूब प्रसाद बनता था। तो ध्यान रखिएगा कि महामोक्ष परिषद का जो आयोजन है वो प्रयाग में होता था। ठीक है, जब राजा लोग जीत के आया करते थे उसकी खुशी में होता था। तो अब जैसे कोई रिजल्ट में पास हो जाए, नौकरी लग जाती है, तो लोग घर वाले पूजा पाठ कराते हैं ना, सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोग क्या भी तो होती है, तो सेम वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब भगवान ने दिया है तो भाई उनको भी तो भोग लगाओगे। कहते हैं ना कि अपने कमाई का 10% दान करना चाहिए। चलो, हेनस्यांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के, अशोक के और चंद्रगुप्त के। तो हेनस्यांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में हमारे इंडिया में आया था। आगे बढ़ते हैं, किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल को, गुप्त काल को, मुगल काल को, वर्धन काल को। किसको हम सोनों का काल कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो है गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आज मैंने पूरे सिर्फ 23 ही प्रश्न लिए थे, क्योंकि 15 आपके उसमें आने हैं और बाकी सही आपके एक्स्ट्रा हैं। कल इनके और जो क्वेश्चंस आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी वाले हैं वो करवाएंगे। तो एक चैप्टर पूरा दोनों तरीके के क्वेश्चंस के साथ ही समाप्त होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी शानदार सी आपकी लगभग 20 मिनट की क्लास हो रही है। उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। जो भी चीज़ें होंगी समय के साथ बताई जाएगी, कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।